अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो पहले ही अपने हेडफोन्स लगा लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। तो आज की स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। ये जिनकी स्टोरी है बताती हैं कि मेरा नाम अरूसा है और मेरी शादी 21 साल की उम्र में हुई थी। मैं 3 भाइयों की इकलौती बहन हूँ, जिसकी वजह से मेरे भाइयों ने मेरी शादी में मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी की। मेरे बाबा गांव के चौधरी हैं। इन्होंने मेरी शादी में या दहेज देने में कोई कसर नहीं छोड़े, लेकिन कहते हैं कि बेटियों का नसीब कोई नहीं खरीद सकता। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। जिस घर में मेरी शादी की गई वो रिश्ता मेरे बाबा के दोस्त ने करवाया था और वो हमारे इलाके से बहुत दूर था। शादी के जो सारे फंक्शंस थे वो हमारी वाली साइड पे ही एक रेस्टोरेंट में कर लिए गए थे और इसके बाद मैं दुल्हन बनकर अपने ससुराल पहुंची। पहले ही दिन मुझे वहां पर जाके पता चल गया कि उन लोगों का रवैया मेरे साथ ठीक नहीं था। नई दुल्हन का अच्छे से वेलकम करना तो दूर की बात, मुझसे किसी ने बात करने तक की जहमत नहीं की थी। मेरा शौहर, मुझे पता चला कि वो शराब पीता है और किसी दूसरी लड़की में इंटरेस्टेड है। मैं तो ज़बरदस्ती उस पर मुसल्लत की गई थी। मैं नई नवेली दुल्हन जो कि रात 9-10 बजे तक वहाँ पर भूखी बैठी रही और किसी ने मुझसे खाने का भी नहीं पूछा। मैंने अपनी जेठानी से बात करने की कोशिश की तो वो मेरे पास से चली गई। उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मैं अपनी सास के कमरे में गई और उनसे पूछा कि मुझे बता दें कपड़ों वाले बैग कहाँ है, मैंने चेंज करना है। उन्होंने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया और शौहर तो मेरा अभी तक आया ही नहीं था। सास मेरी से जब मैंने दोबारा पूछा तो उन्होंने मुझे फिर यही कहा कि हमारी वाली साइड से जो कपड़े थे उनमें से तो तुम कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो सारी ही चीज़ें मैं अपनी बेटी के दहेज में ऐसे ही लगा दूंगी, क्योंकि वो मैंने ख़रीदी ही उसके लिए थी। तुम्हारा तो बस हमने लोगों के सामने नाम किया था। तो मैंने उनसे पूछा कि मेरे मायके वाले कपड़े ही मुझे दे दें। उन्होंने कहा कि हमने तुम्हारा मायके वाला सामान भी देखा है। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे लिए एक से बढ़ के एक चीज़ खरीदी है, तो तुम्हें उनमें से भी कुछ नहीं मिलेगा। तुम इतने अच्छे कपड़े पहनकर किसे दिखाओगी? उन्होंने मुझे अपना एक पुराना सा जोड़ा दे दिया और कहा कि ये पहनो और सो जाओ। मैं टूटे हुए अफसुर्दा दिल के साथ वो लेके आई, क्योंकि मैंने शॉपिंग अपनी बहुत ही मोहब्बत से की थी और मेरे भाइयों ने मेरी शादी में खर्चा भी बहुत किया था। मेरा शौहर तो अभी तक मुझे पता ही नहीं था कि वो कहाँ है और वो अभी तक घर क्यों नहीं आया। लेकिन खैर, मैंने वो जोड़ा बदला और रात को रोते रोते सो गई। अगले दिन से ही मुझे घर के सारे कामों में लगा दिया गया। मेरी जेठानी जो कि सास की ख़ास तौर पर चमची बनी रहती थी, हर टाइम मुझ पर हुक्म मुसल्लत करती। मैंने भी कोशिश की कि मैं सास का दिल जीत सकूं, लेकिन उसका रवैया मेरे साथ बहुत बदतर था। वो हर टाइम मुझे डांटती और मुझ पर हाथ भी उठा दिया करती थी। मैं काम करके जब भी फारिग होती, अक्सर मैं जाकर उनके घर में जो एक दरख्त था बरगद का बहुत पुराना, वहाँ पर बैठ जाया करती थी। अक्सर वहाँ पर बैठे बैठे मेरी जब आंख लग जाया करती तो मुझे ऐसे लगता था कि वहाँ पर कोई है जो मुझे देख रहा है। और जब मेरा शौहर अक्सर घर में आके शराब के नशे में मुझे मारता था, तब भी वह जब वहाँ पर बैठ के रोती, कोई ऐसा था जो मेरे आंसू साफ करता था, लेकिन मैं उसे सिर्फ महसूस कर पाती थी, कभी देखा नहीं था। मुझे हैरानी होती थी कि ऐसा क्या है इस दरख्त के नीचे। मैं जब भी इस दरख्त के नीचे बैठती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है। शौहर मेरा इतने दिनों में सिर्फ 2 या 3 मरतबा घर आया था और वो भी अपनी माँ के कहने पर। उसने खूब मारपीट की। जब ये सारी बातें मैंने अपने भाइयों को बताई तो उन्होंने मुझे साफ कह दिया कि अब तुम्हारा जीना मरना इसी ससुराल में होगा, वापस आने की हरगिज़ ना सोचना। हमारी गांव में बहुत इज्जत है, तुम गांव में आगे हम किसी से नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बात को सुनने की देर थी कि मैं वहीं पर टूट के बिखर गई कि अब मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। या अल्लाह, मेरे लिए कोई रास्ता बना दे। इस घर में मैं रहती और यहाँ से निकल कर जाऊँगी कहाँ? एक रात में मैं उसी दरख्त के नीचे बैठी रो रही थी कि रोते रोते मेरी आंख लग गई। और जब मैंने सुबह उठकर देखा तो मेरे हाथ में एक अंगूठी थी, बहुत खूबसूरत अंगूठी जिसके ऊपर एक मोती जड़ा हुआ था। मुझे समझ नहीं आई कि ये अंगूठी किसकी है और मुझे किसने पहनाई है, जबकि वो अंगूठी जो थी ऐसी थी कि जैसे मेरे ही लिए बनाई गई हो। मेरी सास, जिसने आकर सुबह मेरे हाथ में वो अंगूठी देखी, क्योंकि मेरे पूरे जिस्म में कोई दूसरा और जेवर नहीं था और कपड़े भी बोसीदा थे, वो इतनी चमकदार और ख़ूबसूरत अंगूठी पर मेरी सास की फ़ौरन नज़र गई और उसने मुझसे
छीनी और कहा कि कहाँ छुपा के रखी थी इतने दिनों से वो अंगूठी जो थी वो मेरी उंगली से निकल भी नहीं रही थी। लेकिन काफ़ी मुझे ज़्यादा दर्द हुआ जब मेरी सास ने वो खींचनी नहीं छोड़ी तो थोड़ी देर बाद वो अंगूठी निकल गई। वहाँ से मेरी उंगली इतनी बुरी तरह ज़ख्मी हो गई थी कि मेरी सास ने इतनी बुरी तरह खरोच खरोच के मेरी उंगली से वो अंगूठी खींची थी कि ये भी मैं अपनी बेटी के दहेज में लगाऊंगी। उसके बाद मुझसे वो अंगूठी भी छीन ली और पूरे घर में ये शोर भी फैला दिया कि ये दरख्त के नीचे किसी मर्दूद से बातें करती है, ये दरख्त के नीचे इसीलिए बैठती है, देखो देखो आज इसे अंगूठी भी दे के गया है। इस सब के बाद मेरा शौहर घर आया, मुझ पर खूब मारपीट की और मुझे घर से निकाल दिया। ना मेरे पास कोई पैसा था और ना मोबाइल फ़ोन। मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही थी कि जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ससुराल वालों ने तो वैसे ही निकाल दिया। वो मेरी ज़िंदगी की बदतरीन रात थी जब मैं ऐसे ही भटक रही थी गलियों सड़कों में। वहाँ पर एक आदमी ने मुझे कहा, मैंने जब उससे यतीम खाने का पूछा तो उसने मुझे लेके जाना चाहा, लेकिन मुझे जल्द ही अंदाज़ा हो गया कि इसका इरादा गलत है। मैं वहाँ से भागने लगी। वो सुनसान इलाका था, उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे जाने ना दिया। लेकिन खैर वहाँ पर एक और आदमी आया, उसने आकर उसे काफ़ी मारपीट की और मुझे बताया कि तुम ऐसे किसी इंसान के साथ अकेले कैसे जा सकती हो। उसने मुझे थोड़ा सा समझाया। मुझे वो इंसान इस काबिल लगा कि मैं उस पर यकीन कर सकती हूँ। उसकी बातें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ना जाने क्यों। शायद मैं अपने घर से इतनी बुरी तरह निकाली गई थी। मैं उस आदमी के साथ चल दी। उसने मुझे कहा था कि मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ रहती है, तुम उसकी खिदमत करो। मैं घर से सारा दिन बाहर रहता हूँ, तुम उसकी खिदमत कर सकती हो और जितने दिन चाहो मेरे घर में रह सकती हो। मेरी माँ को नज़र नहीं आता तो वो घर के सारे काम बहुत मुश्किल से करती हैं या मैं करता हूँ, जिसकी वजह से अक्सर मुझे काम से देर हो जाती है। तो अब उनके काम तुम कर दिया करना और बदले में मैं तुम्हारा खर्चा उठाऊँगा। मैंने उसकी ये बात मान ली। मैं जब घर पहुँची तो वाकई ही ऐसा था, वहाँ पर एक नबीनी अम्मा थी। लेकिन मैं हैरान रह गई कि उन्होंने घर बहुत अच्छे से संभाल रखा था और बिल्कुल साफ़ सुथरा घर था। लेकिन खैर अब मैं वहाँ पर रहने लगी। कुछ ही दिन बाद मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि जिस घर में मैं रह रही हूँ दरअसल वो दोनों इंसान नहीं जिन्नात हैं, और वो घर भी एक बहुत सुनसान इलाके में था। मैंने उन दोनों की बातें सुन ली थी और तब मुझे पता चला कि जिस बरगद के दरख्त के नीचे मैं बैठती थी कि जिनज़ादा उसी बरगद के दरख्त के ऊपर था। जब उसने देखा कि मैंने उसकी बातें सुन ली हैं, फिर उसने मुझे सारा कुछ बताना शुरू कर दिया कि मैं ही था जिसने तुम्हें वो अंगूठी पहनाई थी और उस अंगूठी की वजह से तुम पर इतनी मुसीबत है, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर भी ले आया हूँ। उसने मुझे ये भी समझाया कि मैं एक जिनज़ादा हूँ, आग से बना हूँ, तुम एक इंसान हो, मिट्टी से बनी हो। मैं ज़्यादा दिन तुम्हें अपने घर नहीं रख सकता क्योंकि हमारे जिन्नात के ये असूलों के ख़िलाफ़ है। मैं काफ़ी ज़्यादा एजुकेटेड थी। मुझे मेरी तजुर्बे की बिना पर एक जगह पर अच्छी जॉब मिल गई। खैर डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास कोई नहीं थे, लेकिन पता नहीं उसने कैसे मनाया, उन लोगों को कैसे बात किया। शायद वो उन लोगों को पहले भी जानता था, लेकिन मेरी वहाँ पर जॉब लग गई। अब मैं एक वुमेन वर्किंग हॉस्टल में रहती हूँ और वहाँ पर जॉब करती हूँ। उस जिनज़ादे का नाम फुरकान था और उसने मुझे कहा हुआ था कि कभी भी मेरा नाम 3 दफ़ा पुकारोगी मैं हाज़िर हो जाऊँगा। उस वुमेन वर्किंग हॉस्टल में भी एक दफ़ा मुझे कुछ लोगों ने परेशान किया। मैंने उसे बताया, उसने मेरा मसला बखूबी हल कर दिया। मेरे घर वालों ने पीछे मुड़कर मेरा पता करने की कोशिश नहीं की। मैं क्या करूं ऐसे अपने भाइयों के लाड प्यार को और उनके जहेज देने को, जब उन्होंने मुझे वापस एक्सेप्ट नहीं किया। मेरे दुख दर्द में मेरे साथी ही नहीं बने वो। और ससुराल वाले, उनसे तो क्या ही गिला करूं। उन्होंने तो ऐसे मुझे घर से निकाला, मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा शौहर कहाँ है और क्या करता है। लेकिन एक दफ़ा मैं वापस अपने ससुराल गई थी क्योंकि मैं अभी तक उसके निकाह में थी। वहाँ पर जाकर मुझे पता चला कि मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली है और मेरी सास ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं उस घर में नहीं रह सकती। लेकिन खैर अब मैं इस वुमेन वर्किंग हॉस्टल में अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ और कमा रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब काफ़ी ज़्यादा सुकून भी है कि यहाँ पर मुझे कोई तंग नहीं करता और मैं आराम से बखूबी अपनी ज़िंदगी गुजार रही हूँ। लेकिन कभी कभी अफसोस होता है कि मैं कैसी दुल्हन बनी थी। मेरे नसीब बाकी लड़कियों की तरह अच्छे क्यों न थे।